हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। सांस से चढ़ जाता है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। मैं किचन में आ गई हूँ। दलिया बन के रेडी हो गया है। गीता गई है गन्नू को लेने के लिए। मैंने कहा चलिए दलिया मैं ले लेती हूँ खुद से। दलिया नमक का ही बनाया है, दूध का नहीं बनाया है। वैसे मैंने टोंड का एक पैकेट दूध का ला के रखा हुआ है। अगर मन होगा तो मैं दूध का बना के खा सकती हूँ। वैसे अभी 1 महीना हो गया ऑपरेशन को, हो जाएगा 30 तारीख को। थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, ऐसा कमजोरी सी महसूस होने लगती है। काम सारा हो गया है, लेकिन एक और समस्या। आप सोचोगे रोज दीदी समस्या पे समस्या ही बताती जाती हैं। आज सुबह से गीता की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। उसको फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया है तो उसका बीपी लो आया है। कॉफ़ी वगैरह बना के तो ली है, लेकिन उसको बेचैनी और वीकनेस सी पता नहीं क्यों सडनली क्या हो गया है। एक ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है। एक ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है। मैंने कि चलिए, मैं तो पड़ी हुई थी पहले से, ये लोग बहुत बीमार हो गए हैं। खाने में आलू गाजर की सब्जी बनाई। आप सोचें गर्मियों में गाजर, एक्चुअली ईसू मेरे लिए गाजर लेकर के आई थी और वो ना बहुत ज़्यादा गाजर ले आई, यानी कि 1 किलो गाजर में कैसे उसको मतलब दलिया वगैरह में डाल के इतनी खा पाऊंगी। मैंने कि सूख जाएंगी, खराब होंगी। इससे अच्छा है कि सब्जी बना लो। पिंकू की तबीयत भी अभी ऐसी चल रही है। वैसे सुधार तो काफ़ी है, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है। गन्नू ही सिर्फ स्कूल जा रहा है। सुबह ईसु छोड़ कॉलेज चली गई थी, तो अभी गीता को लेने के लिए जाना पड़ा है। गीता गई है लेने के लिए, क्योंकि मैं स्कूटी नहीं चला सकती हूँ अभी। और मैंने जैसे आप सब लोगों को पूछा था दही के बारे में, काफ़ी लोगों ने बोला है खाओ, काफ़ी ने बोला नहीं खाओ। मैं तो फिर से वहीं पहुँच गई, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं खाऊंगी अभी कुछ टाइम। और कुछ दिक्कत नहीं थी। देखिए, मुझे खाने का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेरे पे रहा नहीं जा रहा है, परहेज नहीं कर सकती, नहीं। परहेज का मामले में मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मेरे गले में पहले दिक्कत हुई है। डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा जो खट्टी चीज़ों के लिए मना किया हुआ था, वो मैंने अब तक खाई है। कम से कम वो मैंने मतलब अवॉइड करिए 7-8 साल हो गए जब से मैं गले का परहेज कर रही हूँ, ठीक हूँ। तो परहेज के मामले में पक्की हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि दही मट्ठा अगर खाने में, जैसे आंतों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, तो यही था कि थोड़ा बहुत मट्ठा वगैरह लूँगी तो क्या पता कुछ सुधार हो जाए। लेकिन नहीं है। चलिए, मम्मी भी मना कर रही थी, एकदम से कह रही नहीं दही दही मट्ठा अभी नहीं खानी है। मैं कि कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अपने स्वाद के लिए चीज़ें खाना चाह रही हूँ या फिर मेरे से नहीं रहा जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दवा आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, आप लोगों ने अभी तक मेरी दवा नहीं देखी, आपको मैं आज अपनी दवा अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ। देखिए, बैक कैमरे से दिखा। पहली सिरप मेरी एक, दूसरी सिरप मेरी ये, उसके बाद और दिखा। तो यहाँ पे देखिए, तीसरी सिरप मेरी ये वाली एक, ठीक है। उसके बाद में मेरी ये वाली टैबलेट, उल्टा पकड़ा हुआ है, 1 सेकंड रुक ना बाबू। ये वाली मेरी टैबलेट देखो। उसके बाद देखिए 500 mg की ये वाली टैबलेट, ये है, ये खाई हुई है। इसमें से अभी इसका और एक पत्ता बचा हुआ है। ये वाली आप देख रहे हो ना 150 की, ये 2 गोली खाई, यानी कि 300 mg एक टाइम खानी है मुझे, एक टाइम। ये देखिए 500 mg, ये 500 mg की ये टैबलेट मुझे एक बार में खानी, सॉरी 400 की ये एक बार में खानी है। और देखो, और दिखाती हूँ, अभी तो और बाकी हैं। उसका यही पत्ता भी एक और बचा हुआ है, ठीक है। और ये वाली मुझे, ये मैंने ख़त्म की है, कुछ मेरी बची हैं। उसके बाद अभी देखो ये रही, और यहाँ पे भी और सिरप रखी हुई हैं। दवाओं का मतलब भंडार है। ये वाली टैबलेट देखो, ये रही। अरे रुक तो सही, तू अपना वो करने लगता है। आप देख सकते हो कितनी सारी तो ये रखी मेरे पास टैबलेट। ये पूरी सिर्फ 10 दिन की दवा है। आपको मैं बताऊं, 10 दिन की है ये सिर्फ। 10 दिन के बाद से मुझे वापस से फिर जाना है। तो आपने देखी ना कितनी सारी दवाएं हैं। तो इस इधर आ जा। और देखो, पिंकू की भी बहुत सारी दवाई हैं। पिंकू की दिखाती हूँ मैं, चलो, है ना, आ जाओ, पिंकू की दिखाती हूँ। पिंकू की बहुत ढेर सारी दवाई हैं। ऐसा नहीं है कि दवा गिन नहीं जाना। इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि दवा बहुत ज़्यादा ही हैवी है। अभी आपको दिखाती हूँ पिंकू की दवा। मेरे लड्डू की देखो, ये मेरे पिंकू की दवा। एक ये वाली है, एक ये वाली है, देखो ये वाली।
उसके बाद एक ये वाली है, छोटा बच्चा बैठा, देखो ये रही। और ये वाली ये बुखार की है, देखो ये पिंकू की दवाई है। हाँ, दवा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खाता नहीं है। और अभी दवा, अब देखो कैसे चल रहा है, देखो इसको ना पैर में पीछे बहुत मामूली सी, इतनी सी खाल इसकी हट गई है, चोट लगी है। और इसलिए अब ये ऐसे ही चल रहा है मेरे पीछे पीछे, क्योंकि मैं और यही हैं दोनों घर पे ही से कॉलेज गई है। गीता गन्नू को लेने गई है, आने ही वाली होगी। उसकी भी तबीयत आज ठीक नहीं है। सच्ची में इस चारों तरफ से एक साथ में इतनी मुसीबत आई है बहुत ज़्यादा, और मैं चाह कर के भी इनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। बस गीता को आज नीचे डॉक्टर थे बैठते हैं, उनको दिखा के ले आई कि मेरे साथ चलो दीदी आप। पिंकू उस दिन बीमार हुआ था तो भैया गाड़ी से ले गए, तो मैं पिंकू को लेके चली गई थी डॉक्टर के पास। सच्ची में इसीलिए कोई वीडियो वगैरह रूटीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि नज़र किसकी लगी है, क्या हुआ है। ये लोग शादी में गए थे तो मुझे लगता है वहाँ से गर्मी सर्दी का वो हुआ है। रात भी नहीं माना इसने, एसी चलाया कुछ देर के लिए, यहाँ पे भी मैंने मना की, तो आज फिर से इसको उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। अभी भी देखो ऐसे चल रहा है, कूद आपको देखो ऐसे चल रहा है, कूद कूद के चल रहा है। आप मानेंगे नहीं, इतनी सी जरा सी खाल है जो इसके फटी है। तो चलिए दलिया बनाया है, आलू गाजर की सब्जी, वो आएगी गीता, उसके बाद में अपना ये करेगी, मतलब रोटी सेकेगी। एक चीज़ और मैंने मंगाई है, हाँ चला दे, देखो ये शक्कर मैंने मंगाई है यहाँ पे। शक्कर मतलब कलेसर से मंगाई थी तो ताज़ी थी ना, गरम। अब इसको मैंने यहाँ पे थोड़े फैला के रखा हुआ है, और इसको अभी मैं अच्छे से हाथ से ये करूँगी, इसमें डली ना बने। जो गरम शक्कर आती है वहाँ उस पे से, कलेसर पे से, अगर ये ठंडी आती तो वो लोग पहले से ही करके रखते हैं, लेकिन जिस टाइम पे बनी है गरम आई थी, तो इसको फिर मैंने ऐसे करते पे रात आई थी फैला के रखा है। अभी 1-2 दिन रखूँगी, बिल्कुल सूख जाएगी। उसके बाद इसको अच्छे से, मतलब पहले तो डली फोड़ने की कोशिश करूँगी, उसके बाद जो मोटे छेद की छलनी होती है उसमें से छान के जो डली रहेंगी वो मैं अपने दलिया जैसे आगे बनाऊँगी, दूध वगैरह शक्कर घोल के लूँगी, उससे पेट अच्छा रहेगा। और जो बारीक वाली रहेगी उसको जैसे कभी चावल वगैरह के साथ खाने के लिए अलग रख दूँगी छान करके, और उसको अलग, ये काम मैं किसी टाइम करूँगी। लेकिन शक्कर मैंने जानबूझ करके इतनी मंगाई है, 5 किलो शक्कर है ये। भैया कल घर गए थे अपने, तो वहाँ से लेके आए मोदी नगर से। क्या करा बेटा, लग जाएगी चोट, दोबारा से पैर में चोट लग जाएगी। तो ये मैंने शक्कर यहाँ रखी है। और गीता अपने घर गई थी ना, शादी में से आई है, मैं आपको दिखा नहीं पाई, इतना बायना है घर पे। सबको अपनी बिल्डिंग में आसपास जिनके जानने वाले हैं सबको उसने दे दिया, फिर भी मिठाई बायना लड्डू सब है, जिसमें से मैंने इतना भी नहीं खाया है, और ईशू भी नहीं खा रही है बिल्कुल भी। और गीता की तबीयत भी ऐसी हो रही है, तो अब मैं उसको वही बोल रही थी, बहुत सारा बायना हो गया है, इतना बायना लेकर के आई है। और जो इमली की चटनी होती है आ गई बच्चों को लेकर के, देखो गेट खोलने के लिए। पिंकू जो है कूद के गेट खोलने के लिए, खोलो जल्दी, खोल, पूरा गेट खोलो। है बाबू, अच्छे से धक्का मार के खोलो। आहा, गन्नू आ गया स्कूल से। गन्नू हाय हेलो, अभी तो कुछ बुआ नमस्ते कुछ करते हैं। ए बेटा, बाबू देख लंगड़ा के चल रहा है पिंकू, देख उसकी चोट लगी है, बाबू देख ले, देख तुझे दिखा रहा है। आते ही इतना खुश हो जाए पिंकू तो, क्योंकि गन्नू को पता है कि ये भी बोर हो रहा है, और गन्नू को भी बड़ा अच्छा लगे घर आके। पानी बोतल तो लेके गया था। ए बेटा चलो कपड़े चेंज करो, हैंड वॉश करके आओ। तो गन्नू महाराज आ गए हैं। और पिंकू की तो पता है शादी के चक्कर में छुट्टी चल रही थी, और ऊपर से अब और छुट्टी हो गई है इसकी। वहाँ लगा हुआ है इन्वर्टर में, इसको पता नहीं कितना शौक है, नहीं हटेगा वहाँ से, दोबारा चोट लग जाएगी। जब देखो इन्वर्टर में लगा रहेगा वहाँ। सब लोग ये बोलेंगे पिंकू तो कैसा गंदा सा बच्चा है, सारा दिन शैतान। हाँ तेरे बदतमीज है ना ये, जब भी करी कुछ भी गुस्सा होगा तो एकदम से, इसको पता है मैंने इसको दिखाया कि मेरे पेट पे चोट लगी है, ये ऐसे करके घूसा लाएगा और मुझे इतना डराएगा, और कुछ भी होगा ना तो सीधा ही बोलेगा आपके पेट में मार दूंगा मैं। क्योंकि गुस्सा करूँगी जब, तो इसे पता है कि बुआ फिर शांत हो जाएंगी, मुझे गुस्सा नहीं करेंगी। देख क्या कर रहा है। चलो हम तो अपना दलिया खा लेते हैं।